हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल में। अगर आप एसएससी, जीडी, एमटीएस, रेलवे, पुलिस या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आज का यह सेशन आपकी तैयारी को और भी मजबूत करने वाला है, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं स्टैटिक जीके, जीएस प्लस करंट अफेयर का 400 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो सीधे परीक्षा में पूछे जाने की संभावना रखती है। और आप लोग इस सेशन को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। यह सेशन खास इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सवाल नहीं बल्कि एग्जाम पैटर्न के अनुसार चुने गए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आंसर है। अगर आप कम समय में ज़्यादा तैयारी करना चाहते हैं तो यह सेशन आपके लिए रामबाण साबित होगा। और आप लोग चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 300 प्लस यहाँ पे एमसीक्यू पहले करेंगे, उसके बाद इन्हीं प्रश्न के यहाँ पे 100 प्लस यहाँ पे आपका लाइव टेस्ट होगा। पहले हम सभी सवालों को आसान भाषा में समझेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। उसके बाद इन्हीं सवालों का यहाँ पे 4 ऑप्शन वाला आपका लाइव टेस्ट लेंगे मॉक टेस्ट की तरफ, जिससे आपको खुद पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। तो चलिए प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये जो है प्रैक्टिस सेट 2 है और आप लोगों ने 1 नहीं देखा है तो 1 जरूर देख लीजिएगा। चलिए प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है और ये लगभग 4400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो अपने हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेमिस लद्दाख, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, जो कि उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थित है और इसकी स्थापना जो है 1936 में हुई थी, जिससे पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था और यह बंगाल टाइगर की रक्षा के लिए बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिम कॉर्बेट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 1973 में हुआ था टाइगर प्रोजेक्ट शुरू। अगला प्रश्न है, बायोस्फीयर रिजर्व बैंक की संख्या कितनी है? तो 18, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुंदरवन बायोस्फीयर कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। खासकर रॉयल बंगाल टाइगर और खारे पानी के मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंचिकल जलप्रपात, जो कर्नाटक में है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंचिकल जलप्रपात। चलिए अगला प्रश्न है, सबसे लंबी गुफा कौन सा है? भारत की सबसे लंबी गुफा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रेम लियात प्रभाव, जो मेघालय में है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्रेम लियात प्रभाव मेघालय हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी झील कौन सी है मीठे पानी का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुलर झील। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी खारे पानी का झील कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिल्का झील, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकटक झील कहाँ है? लोकटक झील मणिपुर में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कहाँ है? तो कहाँ है सबसे व्यस्त हवाई अड्डा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में है। अगला है, मेट्रो शुरू करने वाला पहला शहर कौन सा है? मेट्रो शुरू करने वाला पहला शहर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में है। अगला प्रश्न है, सबसे लंबा रेल प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हुबली में है, हुबली जंक्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1853 में हुई थी भारतीय रेलवे की स्थापना। चलिए अगला प्रश्न है, पहली रेल कहाँ चली थी? तो पहली रेल है कहाँ चली थी भारत का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई से ठाणे तक चली थी। अगला प्रश्न है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, 73 संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज्य था इसका मुख्य उद्देश्य। अगला प्रश्न है, 74 संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? नगर निकाय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा क्या है?
ग्राम सभा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मतदाताओं की सभा है ग्राम सभा। अगला प्रश्न है स्थानीय स्वशासन क्या है? स्थानीय स्वशासन का अर्थ है लोगों द्वारा लोगों के लिए अपने ही क्षेत्र के स्थानीय मामलों जैसे कि सड़क, पानी, सफाई, शिक्षा, स्वास्थ्य का प्रबंधन करने की व्यवस्था को कहा जाता है स्थानीय स्वशासन। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? संवैधानिक दर्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिक्की का गजट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रेस की स्वतंत्रता। इसे सरल शब्दों में समझा जाए तो मीडिया को सरकार के दबाव के बिना खुलकर लिखने, बोलने और खबर दिखाने की आज़ादी होती है। इसे मौलिक अधिकार में आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मौलिक अधिकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आरटीआई लागू कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2005 में आरटीआई लागू हुआ था। अगर इसको सरल शब्दों में जाना जाए कि आरटीआई क्या है, तो यह भारत सरकार के हर नागरिक को मिला एक कानूनी हक है जिसके तहत वो सरकार से कोई भी जानकारी मांग सकता है। आरटीआई लागू कब हुआ था? 2005 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है सूचना आयुक्त क्या है? सूचना आयुक्त वह अधिकारी होते हैं जो सूचना का अधिकार आरटीआई कानून को लागू करवाने में मदद करता है। अगर आपको किसी सरकारी विभाग से जानकारी नहीं मिलती या मिली जानकारी से आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो आपको सूचना आयुक्त के पास अपील कर सकते हैं और वह यह सुनिश्चित करते हैं कि सरकार और उसके विभाग नागरिकों को सही और समय पर जानकारी दे। ये केंद्रीय स्तर और राज्य स्तर पर आते हैं। लोकपाल अधिनियम 2013। लोकपाल अधिनियम 2013 क्या है? यह एक ऐसा कानून है जो देश के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बनाया गया था। लोकपाल अधिनियम 2013। चलिए अगला प्रश्न है भारत का पहला बैंक कौन सा है? तो भारत का पहला बैंक है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। भारत का पहला बैंक है। अगला प्रश्न है एसबीआई का पुराना नाम क्या है? एसबीआई का पुराना नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसकी स्थापना हुआ था 12 जुलाई 1982 को कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ऋण और अन्य सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। यह भारत का एक प्रमुख विकास बैंक है जो ग्रामीण क्षेत्रों की समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए कार्य करता है। तो इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1982 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है एसईबीआई की स्थापना कब हुआ था? एसईबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका हिंदी में इसको कहते हैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड कहते हैं इसको हिंदी में। तो इसका स्थापना कब हुआ था? 1992 में हुआ था। अगला प्रश्न है जीएसटी लागू कब हुआ था? जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। और जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कमेंट करके। चलिए अगला प्रश्न है योजना आयोग का समाप्त कब हुआ था? योजना आयोग समाप्त कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2014 में हुआ था योजना आयोग समाप्त। अगला प्रश्न है नीति आयोग का गठन कब हुआ था? नीति आयोग का गठन हुआ था 2015 में। अगला प्रश्न है स्टार्टअप ऑफ इंडिया का शुरुआत कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 जनवरी 2016 को हुआ था स्टार्टअप ऑफ इंडिया का शुरुआत। अगला प्रश्न है मेक इन इंडिया का शुरुआत कब हुआ था? 2014 में मेक इन इंडिया का शुरुआत हुआ था। अगला प्रश्न है डिजिटल इंडिया का शुरुआत कब हुआ था? डिजिटल इंडिया का शुरुआत हुआ था 1 जुलाई 2015 को हुआ था डिजिटल इंडिया का शुरुआत। अगला प्रश्न है भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 18 मई 1974 में भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 मई 1974 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है पोखरण 2 ऑपरेशन शक्ति। मई 1998 में भारत द्वारा राजस्थान के पोखरण में किए गए 5 परमाणु बम परीक्षणों की एक श्रृंखला थी जिसने भारत को एक परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित किया था। चलिए अगला प्रश्न है
परमाणु ऊर्जा आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1958 में हुआ था परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। तारापुर भारत में कई महत्वपूर्ण स्थानों को दर्शाता है, लेकिन मुख्य रूप से यह महाराष्ट्र में स्थित एक शहर और भारत के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु संयंत्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जिसे मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन भी कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु संयंत्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। भारत का पहला आईआईटी खड़गपुर है, जिसकी स्थापना 1950 में पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में हुई थी और इसका उद्घाटन जो है 1951 में हुआ था, जो स्वतंत्र के बाद तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया था। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला आईआईएम अहमदाबाद है, इसकी स्थापना जो है 1961 में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है। ये वीडियो जितनी छोटी हो सके उतनी छोटी रखने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप लोग अपना एग्जाम टाइम में क्विक रिवीजन कर सके और कम टाइम में ज़्यादा तैयारी कर सके। आधा आपका जीके जीएस का तैयारी यहीं से हो जाएगा, आप लोग ध्यान से बस देखते जाइएगा। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। यूजीसी यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना जो है 1956 में हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1956। चलिए अगला प्रश्न है। एम्स का स्थापना कब हुआ था? एम्स यानी कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है, जो इसकी स्थापना जो है 1956 में नई दिल्ली में हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसकी स्थापना हो जाएगा 1956 में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार राज्य में है नालंदा विश्वविद्यालय, इसका राइट आंसर बिहार हो जाएगा। अगला प्रश्न है। एशियाई खेल शुरुआत कब हुई थी? एशियाई खेल की शुरुआत कब हुई थी? 1951 में नई दिल्ली में हुई थी एशियाई खेल की शुरुआत। अगला प्रश्न है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 अगस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है। खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, जिसे 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से बदल कर किया गया था, ताकि हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के योगदान को सम्मानित किया जा सके। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेजर ध्यानचंद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार खेल क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है। द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार मुख्य रूप से खेल और खेलों के उत्कृष्ट कोच मतलब प्रशिक्षकों को दिया जाता है, जिन्होंने खिलाड़ियों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोच, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। भारत का पहला फिल्म कौन सा है? भारत का पहला फिल्म है राजा हरिश्चंद्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो भारतीय सिनेमा के जनक के नाम से दिया जाता है, उसके नाम पे दिया जाता है भारतीय सिनेमा फाल्के पुरस्कार। अगला प्रश्न है। दूरदर्शन की शुरुआत कब हुई थी? 1959 में हुई थी दूरदर्शन की शुरुआत। अगला प्रश्न है। आकाशवाणी क्या है? आकाशवाणी एक रेडियो प्रसारण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडियो। अगला प्रश्न है। प्रसार भारत की स्थापना कब हुई थी? प्रसार भारती की स्थापना हुई थी 1997 में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। अगला प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को। अगला प्रश्न है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। अगला प्रश्न है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 सितंबर। अगला प्रश्न है। वन महोत्सव कब मनाया जाता है? जुलाई में वन महोत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न है।
खादी ग्रामोद्योग केवाईसी का मतलब होता है किसी योजना या वित्तीय सहायता के लिए अपनी और अपने ग्राहकों को जानने के लिए प्रक्रिया पूरी करना, जिससे पहचान पत्र में आते हैं आधार, वोटर आईडी या पता, बैंक का डिटेल जैसे दस्तावेज जमा करने होते हैं ताकि आप प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जैसी योजना का लाभ उठा सके। तो इसका राइट आंसर केवाईसी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। भारत का सबसे ऊंचा पुल कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पुल चेनाब रेल पुल हो जाएगा इसका राइट आंसर। और सबसे लंबी सुरंग कौन सा है? सबसे लंबी सुरंग हो जाएगा अटल सुरंग, सबसे लंबी सुरंग है। अगला प्रश्न है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है? भारत का एक विशाल राजमार्ग नेटवर्क है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। चलिए अगला प्रश्न है, सागरमाला परियोजना का उद्देश्य क्या है? सागरमाला परियोजना का उद्देश्य बंदरगाह को विकास में बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है, भारतमाला का उद्देश्य क्या है? भारतमाला परियोजना का उद्देश्य है हाईवे परियोजना को बढ़ावा देना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हाईवे परियोजना। चलिए अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? अंतरिक्ष दिवस भारत में 23 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था? 2023 में चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था। आदित्य L1 क्या है? तो सूर्य मिशन है आदित्य L1। अगला प्रश्न है, NAVIC क्या है? तो भारतीय नेविगेशन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, G20 शिखर सम्मेलन भारत में कब हुआ था? तो 2023, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2023 में हुआ था। चलिए आपका अगला प्रश्न है, विश्व धरोहर भारत में कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42 प्लस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ताजमहल कहाँ पे? ताजमहल आगरा में है स्थित। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार कहाँ पे? तो दिल्ली, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोणार्क मंदिर कहाँ पे? तो उड़ीसा राज्य में है। अगला प्रश्न है, अजंता एलोरा कहाँ पे? तो महाराष्ट्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, शास्त्रीय नृत्य कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 है भारत में। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय संगीत घराने कहाँ है? तो हिंदुस्तान कर्नाटका, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब तो आप लोगों को याद ही होगा, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। अगला प्रश्न है, कथकली, इसका केरल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतनाट्यम, इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ओडिसी, इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो कुंभ मेला, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुंभ का आयोजन कितने स्थान पर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 स्थान पे। अगला प्रश्न है, हरिद्वार कहाँ है? तो गंगा नदी के किनारे है। और प्रयागराज गंगा यमुना नदी के किनारे है। और उज्जैन कहाँ पे है? क्षिप्रा नदी के किनारे है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 जुलाई को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई। अगला प्रश्न है, सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और नौ सेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। चलिए अगला प्रश्न है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। अगला प्रश्न है, सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी पखवाड़ा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 से 28 सितंबर तक मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत दर्रा कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत दर्रा है खारदुंगला दर्रा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा कहाँ पे, किस राज्य में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम में है। अगला प्रश्न है, रोहतांग दर्रा कहाँ पे? तो हिमाचल प्रदेश में है। चलिए अगला प्रश्न है, पालघाट दर्रा कहाँ पे? तो केरल और तमिलनाडु को जोड़ती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल और तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, बोमडीला दर्रा कहाँ पे? तो अरुणाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है?
जो पूरी तरह से भारत में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी है भारत की सबसे लंबी नदी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोदावरी नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, तापी नदी किस ओर बहती है? पश्चिम की ओर बहती है तापी नदी। कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर बहती है, बंगाल की खाड़ी में मिलती है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र का भारतीय नाम क्या है? तो ब्रह्मपुत्र का भारतीय नाम दिहांग है। इसका राइट आंसर दिहांग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह राज्य कौन सा है? तो गुजरात राज्य है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह राज्य। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी तटरेखा कौन सा है? तो गुजरात राज्य में है। अगला प्रश्न है, अरब सागर किस हिस्से में है? तो पश्चिम हिस्से में है अरब सागर। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी पूर्वी हिस्से में है, हिंद महासागर दक्षिणी हिस्से में है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे पुराना पर्वत हो जाएगा अरावली। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विंध्य पर्वत। विंध्य पर्वतमाला दक्षिण में मुख्य रूप से सतपुड़ा पर्वतमाला और नर्मदा नदी द्वारा विभाजित होती है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? उत्तर दक्षिण विभाजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। सतपुड़ा जो है मध्य भारत की एक प्रमुख पर्वतमाला है, तो इसका राइट आंसर मध्य भारत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, नीलगिरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख पर्वत श्रृंखला है जो पश्चिमी घाट का हिस्सा है और तमिलनाडु, कर्नाटक व केरल में फैली हुई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत। चलिए अगला प्रश्न है, अनाईमुड़ी चोटी क्या है? तो केरल की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। इसका राइट आंसर केरल हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, फ्रेंड्स ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है यार। आप लोग चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जनसंख्या के अनुसार? तो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य हो जाएगा केरल। इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे कम हो जाएगा बिहार। और सबसे अधिक जन घनत्व वाला हो जाएगा दिल्ली। इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत का सबसे बड़ा शहर क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौसिनराम में होती है, जो कि मेघालय में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौसिनराम। अगला प्रश्न है, सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रास हो जाएगा। इसका राइट आंसर। और सबसे गर्म स्थान कौन सा है? फोल्दी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रपति चुनाव कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1952। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, पहला आम चुनाव कब हुआ था भारत में? तो 1951 से 1952 में आम चुनाव हुआ था पहला। अगला प्रश्न है, मतदान की आयु कितनी है? तो 18 वर्ष है मतदान की आयु। अगला प्रश्न है, ईवीएम लागू कब हुआ था? 2013 में हुआ था पूरी तरह से। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2004। अगला प्रश्न है, एनओटीए का शुरुआत कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2013 में हुआ था एनओटीए का शुरुआत। इसका राइट आंसर 2013 हो जाएगा। लोकसभा का कार्यकाल कितने दिनों तक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्षों तक होता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का कार्यकाल अस्थायी होता है। अगला प्रश्न है, धन विधायक लोकसभा के द्वारा ही लागू किया जाता है, मतलब लोकसभा के द्वारा पेश किया जाता है। अगला प्रश्न है, बजट प्रस्तुत लोकसभा के द्वारा ही होता है। और शून्यकाल क्या है? तो शून्यकाल एक सांसदीय प्रक्रिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सांसदीय प्रक्रिया। चलिए अगला प्रश्न है, फ्रेंड्स अगर इसको और ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और वीडियो बहुत काफ़ी लंबा हो जाएगा। आप लोगों की ये जो है क्योंकि रिवीजन के लिए, ताकि एग्जाम में आने वाला एक ही जगह सब जीके जीएस का आधा तैयारी हो जाए, ताकि कोई छूट ना सके। अगर आप लोगों को पूरा डिटेल में चाहिए एक एक एक्सप्लेन, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं उस तरह वीडियो बना दूंगी। भारत का पहला बजट। भारत के पहले वित्त मंत्री आर.के. षणमुगम चेट्टी ने स्वतंत्र भारत के पहले बजट 26 नवंबर 1947 को पेश किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर.के. षणमुगम चेट्टी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है,
पहले महिला बजट प्रस्तुत। भारत की पहली पूर्णकालीन महिला वित्त मंत्री जिन्होंने बजट पेश किया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निर्मला सीतारमण इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण क्या है? ये जो है सरकार का एक सालाना रिपोर्ट होता है जो बताती है कि पिछले साल देश की अर्थव्यवस्था कैसी रही, विकास कैसा हुआ और आगे क्या चुनौतियां हैं और अवसर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले से बजट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, वित्त आयोग कितने में है? तो अनुच्छेद 280 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, योजना वेब क्या है? तो केंद्रीय राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला स्टील प्लांट कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राउरकेला इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भिलाई स्टील प्लांट कहाँ पे है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में है। अगला प्रश्न है, दुर्गापुर स्टील प्लांट कहाँ पे? तो पश्चिम बंगाल में है। बोकारो स्टील प्लांट कहाँ पे? तो झारखंड राज्य में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, सेल का मतलब होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर क्या है? तो अप्सरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूरेनियम किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड राज्य में पाया जाता है यूरेनियम। और थोरियम पाया जाता है केरल के तट में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का भारी जल संयंत्र कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसरो का प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पे? तो श्रीहरिकोटा में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीहरिकोटा। चलिए अगला प्रश्न है, PSLV क्या है? भारत का एक भरोसेमंद रॉकेट है जिसे इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने बनाया है, जो उपग्रह को अंतरिक्ष में खासकर सूर्य और तुलाकालिक कक्षाओं में भेजने के लिए इस्तेमाल होते हैं। यह ठोस और तरल ईंधन का इस्तेमाल करते हैं और छोटे उपग्रह को पृथ्वी के निचले कक्षाओं में भू स्थिर कक्षाओं में पहुंचाने का सक्षम है और इसे कई रिकॉर्ड भी बनाया है, जैसे एक साथ 104 उपग्रह को लॉन्च करना। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ध्रुवीय उपग्रह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, GSLV क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित एक शक्तिशाली प्रक्षेपण यान रॉकेट है जो कि भारी संरक्षण उपग्रहों 2 टन से भी अधिक को पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर भू स्थिर कक्षाओं में स्थापित करता है, जहां से उपग्रह पृथ्वी से घूमने की गति के साथ साथ घूमते हैं, एक ही स्थान पर स्थिर दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा भू स्थिर उपग्रह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब लोग इसका इस दोनों का जो फुल फॉर्म है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा जी इसका राइट आंसर हो जाएगा राकेश शर्मा है। अगला प्रश्न है, सारे जहां से अच्छा राकेश शर्मा। सारे जहां से अच्छा राकेश शर्मा से जुड़ा एक वाक्य है जो 1984 में अंतरिक्ष यात्रा के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राकेश शर्मा। चलिए अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने का वर्ष कौन सा था? तो 1984 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत का पहला कंप्यूटर है TIFRC इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला कंप्यूटर है। अगला प्रश्न है, सुपर कंप्यूटर परम CDEC के द्वारा बनाया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है भारत में? इंटरनेट दिवस मनाया जाता है 15 अगस्त को। इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 अगस्त। अगला प्रश्न है, 5G लॉन्च कब हुआ था? 5G लॉन्च हुआ था 2022 में। और डिजिटल भुगतान कौन सा है भारत में? तो UPI इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला समाचार चैनल कौन सा है? DD न्यूज इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला समाचार चैनल है। चलिए अगला प्रश्न है, निजी FM रेडियो की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1999 में शुरुआत हुई थी। इसका राइट आंसर 1999 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रेस काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1966 में हुआ था। अगला प्रश्न है, संप्रदा की स्वतंत्रता प्रेस। इसका मतलब होता है कि मीडिया को किसी विशेष धार्मिक जाति या वैचारिक समूह के प्रभाव के दबाव के बिना निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से सूचना प्रसारित करना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्रेस इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। जन संचारण का माध्यम क्या है? तो मीडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। जन संचार का माध्यम है। चलिए अगला प्रश्न है। भारत का पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था 1913 में भारत का पहला नोबेल पुरस्कार। चलिए अगला प्रश्न है। नोबेल पुरस्कार भौतिकी जो सीवी रमन को मिला है। भारत रत्न तमिलनाडु को मिला है, बट कई लोगों को मिला है, बट सर्वाधिक ये थोड़ा कहना मुश्किल है। आप लोग देख लीजिएगा सर्च करके गूगल में, इसमें थोड़ा डाउट है। चलिए अगला प्रश्न है। पद्म पुरस्कार की 4 श्रेणियां हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 श्रेणियां। चलिए अगला प्रश्न है। साहित्य अकादमी का जो है स्थापना हुआ था 1954 में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कहाँ पे है? तो भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम है इंडिया म्यूजियम, कोलकाता में है। और भारत का सबसे पुराना म्यूजियम कहाँ पे? तो कोलकाता में है भारत का सबसे पुराना म्यूजियम। और राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ पे? तो नई दिल्ली में है। और राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पे? ये भी नई दिल्ली में है। चलिए अगला प्रश्न है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ पे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा डैम कहाँ पे? तो भाखड़ा नागल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरदार सरोवर जो है नर्मदा नदी पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। और टिहरी डैम जो है उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। चलिए अगला प्रश्न है। हीराकुंड जो है उड़ीसा में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है। कोयना भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, जो कोयना नदी और उस पर बने प्रसिद्ध कोयना बांध के लिए जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। चलिए अगला प्रश्न है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है? तो उत्तर रेलवे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन है उत्तर रेलवे। सबसे छोटा रेलवे जोन कौन सा है? तो दक्षिण पश्चिम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। वंदे भारत सेमी हाई स्पीड भारत की नई पीढ़ी की ट्रेन है, जो कि मेक इन इंडिया पहल के तहत बनी है, जो लगभग 160 से 180 किलोमीटर तक की अधिकतम गति तक पहुंचा सकती है और यात्रियों को आरामदायक और सुरक्षित और तेज यात्रा की अनुभव देती है। वंदे भारत ट्रेन सेमी हाई स्पीड। चलिए अगला प्रश्न है। मेट्रो नेटवर्क सबसे बड़ा कहाँ पे है? तो दिल्ली में है मेट्रो नेटवर्क सबसे बड़ा। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग एक एक प्रश्न ध्यान से देखिएगा। यकीन मानिए, अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो आपकी तैयारी आधी से ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा इस पर रिसर्च करके एक एक प्रश्न आपके लिए लाए हैं। तो आप लोग ध्यान से ज़रूर देखिएगा। और आप लोग चैनल पहली आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मैंने वीडियो जितनी छोटी हो सके उतनी छोटी रखने की कोशिश की हूँ, ताकि आप लोगों को रिवीजन करने में आसानी हो। चलिए अब प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलेगी, जो कि 508 किलोमीटर लंबा रूट है और इसे 15 अगस्त 2027 तक शुरू करने का लक्ष्य है। इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? मुंबई से अहमदाबाद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। राष्ट्रीय आय दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय आय दिवस मनाया जाता है 14 अप्रैल को। इसका राइट आंसर 14 अप्रैल हो जाएगा। अगला प्रश्न है। सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जून को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर 29 जून हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। आयुष्मान भारत की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2018 में हुआ था। अगला प्रश्न है। जन धन योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2014 में हुआ था। इसका राइट आंसर 2014 हो जाएगा। उज्ज्वला योजना LPG कनेक्शन है। चलिए अगला प्रश्न है। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2014 में हुआ था। अगला प्रश्न है। जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या था? हर घर नल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। प्रधानमंत्री आवास क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार का एक योजना है, जिसका लक्ष्य 2024 तक देश के सभी गरीबों और निम्न आय के वर्गों के लोगों को पक्के घर का उपलब्ध कराना था। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हाउसिंग फॉर ऑल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसान सम्मान निधि योजना क्या होता है? तो 6000 वर्ष दिया जाता है किसान लोगों को। इसका राइट आंसर 6000 वर्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न है। आत्मनिर्भर भारत के अभियान शुरू कब हुआ था? 2020 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर 2020 हो जाएगा। फाइनली हम लोगों का यहाँ पे
300 प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, जो डिटेल में एक्सप्लेन करके पढ़े थे। अब उसी सब का यहाँ पे एमसीक्यू, यहाँ पे टेस्ट, मॉक टेस्ट की तरफ लाइव टेस्ट होगा, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट। तो आप लोग तैयार हैं? याद रखिए मेरे दोस्त, जितने का सपना वही देखता है जो आज खुद को परखने का हिम्मत रखता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज खुद को चेक करते हैं। चलिए लाइव टेस्ट की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे देखिए 100 प्रश्न है, 100 प्रश्न का प्रैक्टिस सेट है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। और आप लोग चैनल पे पहले आ रहे हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और पूरी ईमानदारी के साथ अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में लास्ट में जरूर बताइएगा, कोई चीटिंग नहीं करेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लाइव टेस्ट शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, हेमिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जिम कॉर्बेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1973। अगला प्रश्न है, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल राज्य में है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी गुफा कहाँ स्थित है? भारत की सबसे लंबी गुफा कहाँ स्थित है बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मेघालय में स्थित है भारत की सबसे लंबी गुफा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बताइए आप लोग, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बोलर झील इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, चिल्का झील इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? बताइए आप लोग, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मणिपुर में स्थित है लोकटक झील। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? बताइए आप लोग, भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में मेट्रो सेवा शुरू करने वाला पहला शहर कौन सा है? भारत में मेट्रो सेवा शुरू करने वाला पहला शहर कौन सा है बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कोलकाता। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, हुबली इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय रेलवे की स्थापना किस वर्ष हुई थी बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 1853 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में पहली रेलगाड़ी कहाँ चली थी? बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मुंबई से ठाणे तक चली थी भारत में पहली रेलगाड़ी। चलिए अगला प्रश्न है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, पंचायती राज किस संशोधन से संबंधित है? बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 73 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 74 संविधान संशोधन किससे संबंधित है? बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, नगर निकाय से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है, ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा क्या है बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सभी मतदाताओं की सभा है ग्राम सभा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था?
भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा हिक्की का गजट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था? सूचना का अधिकार आरटीआई कब लागू हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 2005 में लागू हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, लोकपाल अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? लोकपाल अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 2013 में लागू हुआ था लोकपाल अधिनियम। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का पहला बैंक कौन सा था? भारत का पहला बैंक कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का पहला बैंक था। चलिए अगला प्रश्न है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1982 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, एसईबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 1992 में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था? जीएसटी भारत में लागू कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2015 में हुआ था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था? मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 2014 को, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 2015 में शुरू हुआ था डिजिटल इंडिया अभियान। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा पोखरण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष शुरू हुआ था? भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1974 में शुरू हुआ था भारत का पहला परमाणु परीक्षण। चलिए अगला प्रश्न है, पोखरण 2 किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1998, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1958, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, तारापुर किससे संबंधित है? तारापुर किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र से संबंधित है तारापुर। चलिए अगला प्रश्न है, कलपक्कम कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा तमिलनाडु में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का पहला आईआईटी कहाँ स्थापित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा खड़गपुर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का पहला आईआईएम कहाँ स्थापित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा अहमदाबाद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूजीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1956 में हुआ था, इसका राइट आंसर 1956 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, AIIMS की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1956 में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा बिहार राज्य में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, चलिए थोड़ा फास्ट करते नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जितना छोटा रहेगा आप लोगों के लिए रिवीजन करने के लिए उतना ही अच्छा रहेगा। आप लोग बताइए एशियाई खेल की शुरुआत भारत में किस वर्ष हुई थी?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1951 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा खेल क्षेत्र से। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खिलाड़ी से। चलिए अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कोच इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली फिल्म कौन सी थी? भारत की पहली फिल्म कौन सी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय सिनेमा के जनक किसे कहा जाता है? भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दादा साहेब फाल्के को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, दूरदर्शन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? दूरदर्शन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1959 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, आकाशवाणी किससे संबंधित है? आकाशवाणी किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा रेडियो इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसार भारती की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1997 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। अगला प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 21 जून को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1 दिसंबर को। चलिए अगला प्रश्न है, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 16 सितंबर को। चलिए अगला प्रश्न है, वन महोत्सव सामान्य किस महीने में मनाया जाता है? वन महोत्सव सामान्यता किस महीने में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा जुलाई महीने में। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? बताइए आप लोग राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा रेल पुल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा चेनाब रेल पुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा अटल टनल सुरंग इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत माला परियोजना किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है, सागर माला परियोजना का संबंध किससे है? सागर माला परियोजना का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा बंदरगाह विकास से संबंधित है सागरमाला। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? भारत का अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 23 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग किस वर्ष में हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 2023 में। चलिए अगला प्रश्न है, आदित्य L1 मिशन किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा सूर्य से संबंधित है आदित्य L1 मिशन। चलिए अगला प्रश्न है, NAVIC क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा नेविगेशन प्रणाली है। चलिए अगला प्रश्न है, G20 शिखर सम्मेलन भारत में किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 2023 में। चलिए अगला प्रश्न है, ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा आगरा। आगरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुतुब मीनार किस शहर में स्थित है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दिल्ली में। कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा उड़ीसा में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, अंजता एलोरा की गुफा किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा 8 है। चलिए अगला प्रश्न है, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा केरल राज्य से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है, भारतनाट्यम नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा तमिलनाडु से। अगला प्रश्न है, ओडिसी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा उड़ीसा से इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंभ का मेला भारत का सबसे बड़ा मेला है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुंभ मेला का आयोजन कितने स्थान पे होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 4 स्थानों पे होता है। हरिद्वार में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी के तट पे। प्रयागराज में कुंभ मेला किन नदियों के संगम पर लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा गंगा यमुना के संगम पे लगता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उज्जैन में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा क्षिप्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 22 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 15 जनवरी को मनाया जाता है भारत में सेना दिवस। अगला प्रश्न है, वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है भारत में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, नौसेना दिवस भारत में कब मनाया जाता है? नौसेना दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 25 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, सुशासन दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 25 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 28 फरवरी को मनाया जाता है भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी पखवाड़ा भारत में कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 से 28 सितंबर तक मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत दर्रा कौन सा है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी जो पूरी तरह से भारत में है कौन सी नदी है बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा गोदावरी नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा बोलर झील इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा गुजरात राज्य हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा आरावली इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा द्रास इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा फौल्दी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रपति चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 1952 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर 1951 से 52 तक हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी होती है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 18 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का लाइव टेस्ट यहीं पे समाप्त होता है। अगली क्लास में हम नए सब्जेक्टिव और नए टेस्ट लाएंगे, इसीलिए बेल आइकन को जरूर ऑन करके रखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि मेहनत धीरे धीरे रंग लाती है। बस जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद। और हाँ, अपने और अपनी फैमिली वालों का ध्यान रखिए, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।